क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, यह इमोशंस है और यह अपमान जुड़ जाए तो यह खेल नहीं युद्ध बन जाता है। 2016 का एशिया कप भारत बनाम बांग्लादेश। भारत ने जैसे तैसे मैच जीता था, लेकिन बांग्लादेश की जीत पर जो नागिन डांस किया गया वो पूरे भारत के क्रिकेट प्रेमियों को दिल में जलता हुआ अपमान बनकर रह गया। हर भारतीय क्रिकेट फैन को वो नागिन डांस चुभ गया था और तभी एक नाम सबसे पहले आया, वीरेंद्र सहवाग। भले ही वो मैदान पर उस दिन नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक वादा किया, अब ये डांस नहीं बदला होगा मैदान में और शब्दों में। 2016 का वो दिन एशिया कप का सेमीफाइनल, भारत और बांग्लादेश के बीच कांटे की टक्कर थी। बांग्लादेश ने जैसे ही भारत को हराया, उनके खिलाड़ी मैदान में नागिन डांस करने लगे। न सिर्फ मैदान में बल्कि सोशल मीडिया पर बांग्लादेशी फैंस ने भारत का जमकर मजाक उड़ाया। भारत के झंडे को जलाने जैसे वीडियो वायरल हुए। कार्टून बनाकर सचिन कोहली जैसे खिलाड़ियों का अपमान किया गया। भारतीय फैंस में गुस्सा था, पूर्व क्रिकेटर भी हैरान थे, लेकिन सबसे ज़्यादा नाराज थे वीरेंद्र सहवाग। उन्होंने ट्वीट किया, अभी तो डांस हो रहा है, जल्द ही क्लाइमैक्स आएगा। सहवाग अब खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन वो एक ऐसा योद्धा बन चुके थे जिनका हथियार था शब्दों की तलवार। उन्होंने बांग्लादेश को ट्विटर पर हराया। उनके चुटकुले ट्वीट और व्यंग ने बांग्लादेशी मीडिया को तिलमिला दिया। नागिन डांस तो अच्छा था, लेकिन अब भारत वाले बीन बजाने आ रहे हैं और भारतीय फैंस झूम उठे। सहवाग का हर ट्वीट एक जवाब था उस अपमान का जो नागिन डांस के रूप में झेला गया था। 2018 फाइनल, फिर से भारत और बांग्लादेश आमने सामने था। पूरा बांग्लादेश आत्मविश्वास से भरा हुआ था। फिर से जीत का दावा, फिर से नागिन डांस की तैयारी। भारत के ड्रेसिंग रूम में माहौल गंभीर था, लेकिन टीम इंडिया को सहवाग का ट्वीट याद था, बीन बजाओ बेटा, अब नागिन दौड़ेगी। और इस मैच में एक नया हीरो था, केदार जाधव। लेकिन असली कहानी सिर्फ मैच की नहीं, भावना की थी। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए शानदार शुरुआत की। लिटन दास ने शतक ठोका, भारत पर दबाव था। 250 से ज़्यादा का टारगेट और भारत की शुरुआती विकेटें जल्दी गिर गईं। कप्तान रोहित शर्मा ने कोशिश की, लेकिन वो भी आउट हो गए। मैदान में बांग्लादेशी फैंस फिर से नागिन डांस करने लगे। सहवाग ने ट्विटर पर एक और लाइन डाली, अभी तो इंटरवल है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब भारत की उम्मीदें कमज़ोर लग रही थीं, तब मैदान पर आए रविंद्र जडेजा और केदार जाधव। दोनों ने मिलकर स्कोर को धीरे धीरे खींचा। जडेजा ने स्ट्राइक रोटेट किया और जाधव ने बाउंड्री मारी। आखिरी ओवर में चाहिए थे 6 रन, लेकिन जाधव ने पैर में कैंप आ गया था। वह लड़खड़ा रहे थे, लेकिन हार मानने का सवाल ही नहीं था। फिजियो ने उन्हें कहा, रिटायर हो जाओ। जाधव बोले, अगर सहवाग सर का ट्वीट कर रहे हैं तो मैं आउट होकर वापस नहीं जाऊंगा, जीत कर ही लौटूंगा। आखिरी गेंद पर चाहिए था 1 रन। सबकी धड़कनें थमी हुई थीं। जाधव ने बॉल लेग साइड की ओर घसीटा और रन लिया। भारत चैंपियन बना, नागिन हारा। और तभी कमेंटर्स बोले, बीन बज चुकी, अब नागिन कभी मैदान में नहीं नाचेगी। मैच खत्म होते ही ट्विटर पर सहवाग का धमाका, नागिन नाचेगी नहीं, अब तो बीन पर रोएगी। बांग्लादेश बालों, अब की बार नागिन डांस नहीं, भारत का विजय नृत्य याद रखना। उस ट्वीट को लाखों लाइक मिले। क्रिकेट सिर्फ 12 गज का खेल नहीं था, ये भारत के सम्मान की बात बन चुकी थी और सहवाग उस सम्मान के सबसे बड़े सिपाही थे। सड़कों पर जश्न था, हर जगह सहवाग के ट्वीट शेयर हो रहे थे। लोग कह रहे थे, सहवाग भले ही रिटायर हो गए हों, लेकिन उनके शब्द आज भी सेंचुरी मारते हैं। बच्चे क्रिकेट खेलते हुए कहते हैं, अगर बांग्लादेश नागिन डांस करे तो हम सहवाग की तरह जवाब देंगे। बांग्लादेश के पूर्व खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम ने बयान दिया, हमें शायद वो जश्न जल्दी मना लिया था, भारत ने हमें हर मोर्चे पर जवाब दिया। और फिर कभी बांग्लादेश के खिलाड़ी मैदान में नागिन डांस करते नहीं दिखे। एक इंटरव्यू में सहवाग ने कहा, क्या नागिन डांस पर उसकी नाराज़गी व्यक्तिगत थी? सहवाग मुस्कुराए और बोले, नहीं, पर जब देश का अपमान होता है तो जवाब देना पड़ता है, बल्ले से और बॉल से। यह कहानी है अपमान को सम्मान में बदलने की। यह कहानी उस जज्बे की जो मैदान में बाहर बैठकर भी देश के लिए लड़ता है। वीरेंद्र सहवाग ने बांग्लादेश को एक सीख दी, क्रिकेट में जीत से ज़्यादा ज़रूरी सम्मान है। उन्होंने बताया कि जवाब सिर्फ बल्ले से नहीं, आत्मविश्वास और आत्मगौरव से दिया जा सकता है। जब भी कोई तुम्हें नीचा दिखाए, जब भी कोई तुम्हें मजाक बनाए, तो याद रखना, सहवाग जैसे लोग अभी भी हमारे साथ हैं, जो बदला छोड़ चुके हैं पर देश की इज्जत थामे रखे हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं